के बाद गोचंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जियांग के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करता है, लेकिन एंड मौके पे वहाँ पे जियांग का मास्टर आ जाता है जो कि उस अटैक को झेल लेता है और उसी टाइम पे बोट जियांग की बॉडी से बाहर निकलती है जो कि उन दोनों को अपने अंदर छुपा लेती है और उन्हें जल्दी से उस पैलेस से बाहर लेके चली जाती है। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया कि साला मरा हो गया हो, अभी भी मुझे उसकी जरूरत है कुछ ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए या फिर कहीं से उसकी लक वैल्यू ना कम हो जाए, बड़ी मुश्किल है भाई। अब इसके बाद वहाँ का पैलेस डिस्ट्रॉय होने लगता है। गोचंग को पता चल जाता है कि ये भी डिवाइन सोर्स मास्टर की एबिलिटी में से एक है। अब इसके बाद उन लोगों के सामने ही वो पूरा पर्पल माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं मिंग को गोचंग की चिंता हो रही थी, लेकिन मिंग उससे कहती है कि इतनी चिंता क्यों दिखा रही हो भाई। उसी टाइम पे गोचंग पर्पल माउंटेन से बाहर निकलता है जो कि एकदम भला चंगा था। मिंग उससे पूछती है कि कैसा गया। गोचंग उसे कहता है कि उसे छोड़ो, चलो हम लोग वापस आराम करने के लिए चलते हैं। मिंग उसे कहती है कि मैंने चन को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, क्या तुमने उसे देखा। गोचंग उसे कहता है कि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो पहले ही यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद वो उन दोनों भाई बहनों से कहता है कि हाँ, व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन लाना मत भूलना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आना। फिर चू युवे को अभी भी जियांग की चिंता हो रही थी कि जियांग अब इससे नफरत करेगा। अब इसके बाद हम लोग गोचंग और मिंग को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ खड़े थे और मिंग के हाथों में टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन था, लेकिन मिंग गोचंग को उसे वापस कर देती है और उससे कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। गोचंग उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे लिए ये चीज लेके आया हूँ, तुम्हारा मुंह क्यों खड़ा है। मिंग आगे से बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो गोचंग के लिए यूजलेस हो चुकी है, उसने कोई भी गोचंग की मदद नहीं की। गोचंग उसे कहता है कि अगर तुम यूजलेस हो तो फिर बाकी दुनिया तो यूजलेस से भी बेकार है और ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी मदद नहीं की। मिंग से पूछती है कि मैंने तुम्हारी क्या मदद की, तो गोचंग आगे से कहता है कि तुमने मेरा बिस्तर गर्म किया है, मुझे रात को लोनली फील नहीं होता है, अब इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है। इसे मिंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि गोचंग उसे ये कहेगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है और उसे कहती है कि आज तुम अकेले ही सो। इस पे गोचंग उसे कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन शायद से मुझे और कोई लड़की मिल सकती है। अब इसे मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे मुड़ के अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेती है और उसे को घूरते हुए देखने लगती है। गोचंग उसे कहता है कि मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो गई, लेकिन मिंग गोचंग के ऊपर अटैक कर देती है और हम लोग छत को उड़ते हुए देखते हैं। एक सर्वेंट भागते हुए एल्डर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मियां बीबी ने लड़ाई करना शुरू कर दी है। तो फिर एल्डर बाहर निकलते हैं जो कि मौज मस्ती करने जा रहे थे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला ये लोग मेरा घर डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और वो लोग भी वहाँ पे शो को एंजॉय करने आ गए थे, जहाँ पे मिंग और गोचंग पूरी तरीके से लड़ाई दंगा कर रहे थे और घरों को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। वहीं पे मिंग आगे से कहती है क्या इसी तरीके से प्यार होता है, इसी तरीके से लड़ाई करके रिलेशनशिप चलता है क्या। वहीं पे मिंग अपनी शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए गोचंग के ऊपर अटैक करती है, तो गोचंग आगे से कहता है क्या तुम हमारा मजाक बनवाओगे दूसरे लोगों के सामने में। मिंग उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और वो दोनों शॉट से गोचंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो गोचंग आगे से कहता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा। तो मिंग उसे कहती है कि मुझे दिखा दो कि हम दोनों की पावर्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो गोचंग आगे से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो अटैक्स को अवॉइड करता है और मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो कोई फिजिकल अटैक नहीं करता है। कियान को नाम की रोप्स का इस्तेमाल करता है और वो मिंग को उसी में बांध लेता है, लेकिन मिंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने की। गोचंग उसे कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स भी स्ट्रेंथ का हिस्सा रहती हैं। जिसमें मिंग उसे कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो भी एक हिडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए गोचंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन गोचंग उसे अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट की मदद से उन रोप्स को काट के खुद को आजाद करा लेती है। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक फ्लावर लोटस का इस्तेमाल करने वाली थी। गोचंग उसे कहता है कि चालाक होती जा रही हो। मिंग उसे कहती है कि तुम्हारी ही संगत का असर है। जिसके बाद मिंग वहाँ पे कई सारे लोटस को ले आती है और ये सभी बॉम्ब की तरह फटते हैं। वहीं पे मिंग ये सब कुछ इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपनी साइट यानी कि अपनी इज्जत या वैल्यू गोचंग के सामने खोए नहीं, लेकिन गोचंग लड़ाई करने से मना कर देता है और हार मान लेता है। लेकिन मिंग उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें सीरियस होकर लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गोचंग उसे कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ पे इस अटैक का इस्तेमाल करोगी तो पूरा हेवनली रूइन गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम भूल गई हो कि हम लोग किसी दूसरे की जगह पे हैं और अगर हम लोग इसी तरीके से लड़ाई करते रहे तो हमारी बेइज्जती होती रहेगी। उसी टाइम पे शक लीडर उन लोगों के पास आ जाता है जो कि हाथ हिलाते हुए हाथ जोड़ते हुए उन लोगों से यही कहता है रुक जाओ मालिक, मेरा घर ना डिस्ट्रॉय करो, रहने दो। तो फिर मिंग वहाँ पे रुक जाती है और गोचंग से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि करना क्या है, पर्पल मेंशन से जो माल मिला है वो गिनेंगे और क्या। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर के भाई एकदम तलवे चाट रहा था, उसे बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहा था। इस पे सीनियर उसे कहता है कि ज्यादा खुश ना हो, सक्सेसर हो इसीलिए जान बचाई है, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मौत को
टक्कर से छू के वापस आ गए। वहीं पे बोर्ड जियान से कह देता है कि मेरे बारे में उसे बिल्कुल भी मत बताना। जिसके बाद जियांग उसे पूछता है कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। जिसपे सीनियर उसे कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन ओरिजिन मास्टर है ना, और तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो फिर अब से तुम कब्र खोदने वाले हो, यानी कि अब से ये लाशों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है। वहीं पे बोर्ड इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर आने वाला है और वो लोग वैसे ही अपनी गरिमा को थोड़ी ना हर्ट कर सकते हैं कब्र खोद के। वहीं पे जियांग इस चीज को मान लेता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था ताकतवर बनना है तो फिर जीने के लिए ये करना ही पड़ेगा, और वैसे भी शर्मिंदगी जिंदगी गंवाने से ज्यादा बेहतर होती है। अब इसके बाद हम लोग लिटिल वैंग यूए को देखते हैं जिसको गोचेंग अपने फादर और सेक्ट में आके छोड़ देता है। वहीं पे एक एल्डर थे और गोचेंग के फादर थे जो उसको बेचारे ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी ही खा जाएंगे। वैसे इस तरीके से देखना लाजिम भी था क्योंकि उस टाइम और इस टाइम पे सिर्फ इमॉर्टल पैलेस के पास इस तरीके से सेलेस्टियल बीस्ट होते हैं, इनको पालना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं पे गोचेंग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब ये कितना ज्यादा शक्तिशाली और इसका क्या साइज होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। वहीं पे गोचेंग अपने फादर से कहता है कि वो एकेडमी वापस जा रहा है, लेकिन उसके फादर उसे पूछते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों के लिए नहीं जा रहे हो, क्या तुम इसे पालना नहीं चाहते हो खुद से। जिसपे गोचेंग काफी अच्छी बात कहता है कि वो सिर्फ खून खराबे में बेहतर है, न कि किसी को पाल पोस के बड़ा करने में, जो एक अच्छी बात है क्योंकि परवरिश जरूरी है। और ऊपर से बेचारा लिटिल वैंग यूए गोचेंग से बहुत ज्यादा घबराता और डरता भी है। गोचेंग के फादर भी आगे से यही कहते हैं कि मुझे भी इन सभी चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं है और न ही मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चे पालूं। जिसके बाद वो एल्डर की तरफ प्रस्ताव बढ़ाने ही वाले थे, लेकिन एल्डर तुरंत वहां से खिसक लेते हैं ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है। तो फिर गोचेंग फादर से कहता है कि चलो हम लोग इसको जियान को दे देते हैं, वैसे भी उसके पास पहले से ही एक फालतू सी चिड़िया है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आंट किंग आती है जो कि गोचेंग से कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए बड़ा कर सकती हूँ अगर तुम्हारा मन नहीं है। वहीं पे गोचेंग और उसके फादर दोनों ही देख के हैरान हो जाते हैं कि आंट किंग यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। वहीं पे गोचेंग आंट किंग को वैंग यूए देने के लिए मान जाता है। वहीं पे आंट किंग गोचेंग से कहती है क्योंकि ये तुम्हारा है तो फिर तुम्हें इसे एक नाम तो देना ही चाहिए। गोचेंग आगे से कहता है कि नाम, चलो हम लोग इसे जियान का नाम दे देते हैं। इस पे आंट किंग और गोचेंग के फादर दोनों ही उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा कर रहे हो। गोचेंग आगे से कहता है मजाक कर रहा हूँ, हम लोग इसे व्हाइट बुलाएंगे क्योंकि ये दिखने में व्हाइट है, लिटिल व्हाइट यानी सौबाई। इसके बाद गोचेंग सौबाई के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से तुम आन के पास रहने वाले हो तो फिर उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना और भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगा। इससे सौबाई काफी ज्यादा घबराने लगता है और आंट से चिपकने लगता है। और आंट किंग जैसे ही गोचेंग की हरकतें देखती है तो उससे कहती है कि शायद मुझे एम्प्रेस डिग्री और उस शॉट को वापस ले लेना चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। इसीलिए गोचेंग वहां से तुरंत खिसक लेता है ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और बैटमैन उसे बताता है हेवनली आर्म्स डोमेन के अंदर कई सारे एम्बुश हो रहे हैं क्योस स्टार टेरिटरी के अंदर, और वहाँ के जितने भी बैंडिस्ट हैं वो सभी गोचेंग के सामान को चुरा ले रहे हैं। गोचेंग आगे से कहता है बड़ी हिम्मत आ गई है भाई, लुटेरों के अंदर मेरा सामान चुरा रहे हैं। इसके बाद गोचेंग किसी के जरिए बात करता है जो कि उसे बताता है कि वो वापस आ गई है। तो गोचेंग उसे कहता है ठीक है बाकी मैं चीजें देख लूंगा। अब इसके बाद हम लोग चूचो को देखते हैं जो कि दोबारा गोचेंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन पता नहीं क्यों। वहीं पे हमें पता चलता है कि गोचेंग असल में मिंग के साथ बात कर रहा था। वहीं पे मिंग गोचेंग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, रविन नाम की लड़की कौन है जिसके बारे में जियांग चन बात कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर चूचो के ऊपर पड़ती है तो वो मिंग को भाई पीछे छोड़ के चूचो के साथ बात करने लगता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। वहीं पे मिंग को समझ में नहीं आता है कि इसने अचानक से जवाब देना क्यों बंद कर दिया। वहीं पे गोचेंग को ऐसा लग रहा था कि